हनुमान का राम के पास लौटना और लंका युद्ध की तैयारी। हनुमान लंका दहन कर चुके थे। उनके पीछे स्वर्ण नगरी की अग्निलपटें आकाश तक उठ रही थीं, चीखें चारों ओर दौड़ रही थीं और रावण के किले में पहली बार भय का छाया रोपित हुआ था। पर हनुमान का मन इस विनाश में रंच मात्र भी गर्वित नहीं था। उनका हृदय केवल एक ही बात से भरा था, सीता माता सुरक्षित हैं और अब यह समाचार राम तक पहुंचाना है। उन्होंने एक बार फिर अशोक वाटिका जाकर सीता को प्रणाम किया और सीता ने कांपती आवाज में कहा, हनुमान जल्दी वापस जाओ, राम को मेरा संदेश देना, उन्हें कहना कि सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही है। हनुमान के भीतर माता की पीड़ा ने उन्हें और दृढ़ बना दिया। वे तुरंत पर्वत की चोटी पर चढ़े, समुद्र की ओर देखा और मन ही मन बोले, हे राम, मुझे शक्ति दो कि मैं यह शुभ समाचार शीघ्र पहुंचा सकूं। फिर वे एक प्रचंड छलांग के साथ आकाश में उड़े। लंका धीरे धीरे पीछे छूटती गई। लपटों की लाल रोशनी समुद्र की लहरों पर तैर रही थी और हवा में राख की गंध घुली हुई थी। पर हनुमान की गति उस धुएं से कहीं तेज थी। वे समुद्र को ऐसे पार कर रहे थे जैसे हवा में बिजली दौड़ रही हो। समुद्र की लहरें उन्हें प्रणाम कर रही थीं। मैनाक पर्वत ने उन्हें फिर विश्राम के लिए बुलाया, पर हनुमान मुस्कुराकर बोले, राम कार्य पूरा हुआ नहीं, विश्राम कैसा? और आगे बढ़ गए। कुछ ही देर में वे भारतीय तट पर पहुंच गए। वानर सेना समुद्र तट पर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जांबवान, अंगद, नील, नल और अन्य सभी वानर दूर से ही हनुमान की आकृति देखकर उत्साह से उछल पड़े। हनुमान जैसे ही उनके बीच उतरे, पूरा तट जय हनुमान, जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। हनुमान की आंखें आनंद से चमक उठीं। वे नदी की सतह पर छलांग लगाते हुए राम के सामने पहुंचे और विनम्रता पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़े। राम ने तुरंत उन्हें उठाया और उनके चेहरे की ओर देखा। हनुमान ने सीने पर हाथ रखा और गदगद स्वर में कहा, प्रभु, माता सीता सुरक्षित हैं। मैंने उन्हें देखा, उनसे बातें की। उन्होंने आपको यह संदेश भेजा है कि वे आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही हैं। उनका विश्वास अटूट है, उनका धैर्य अद्वितीय है। राम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हनुमान को गले लगाया और कहा, हनुमान, तुमने वह कार्य किया है जो अनेक देवता भी न कर पाते। मैं तुम्हारा धनी हूँ। लक्ष्मण भी आभार से भर उठे। पूरी वानर सेना के चेहरे पर विजय का प्रकाश फैल गया। अब किसी के मन में कोई संदेह नहीं था, युद्ध होगा और विजय निश्चित होगी। पर सबसे पहले यह जानना था कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। वानर सेना समुद्र के किनारे खड़ी होकर चर्चा करने लगी। नल और नील कहने लगे कि वे पुल बना सकते हैं। अंगद कहने लगे कि सेना उड़कर जा सकती है। पर प्रत्येक विचार को राम ने धैर्यपूर्वक सुना। तभी हनुमान ने कहा, प्रभु, समुद्र से विनती करिए, वह आपका मार्ग अवश्य देगा। राम ने यह उचित समझा। वे ध्यानमग्न होकर समुद्र तट पर बैठ गए। 3 दिनों तक वे प्रतीक्षा करते रहे, पर समुद्र शांत रहा। चौथे दिन राम ने धनुष उठाया और कहा, जब विनम्र विनती कोई न सुने तो शक्ति का संकेत देना पड़ता है। राम के बाण की अग्नि लपटें आकाश को छूने ही वाली थीं कि समुद्र देवता प्रकट हुए। वे बोले, हे राम, आपका कार्य धर्म का कार्य है। समुद्र आपका मार्ग रोकने का साहस कैसे कर सकता है? नल और नील के माध्यम से पत्थर पानी पर तैरेंगे। आप सेतु बनाइए। राम ने आशीर्वाद दिया और समुद्र शांत हो गया। नल, नील ने बड़ी चतुराई से वानरों से पत्थर उठवाए और समुद्र में रखते ही वे तैरने लगे। वानरों ने जय श्री राम का उद्घोष करते हुए सेतु निर्माण शुरू कर दिया। पर्वतों, पेड़ों और चट्टानों से सेतु परत दर परत बनता चला गया। यह सेतु केवल पत्थरों का पुल नहीं था, यह विश्वास का पुल था, यह धर्म का मार्ग था। उधर लंका में रावण क्रोध से जल रहा था। आग की राख उसके महलों से उड़ रही थी। राक्षस भय से कांप रहे थे। पर रावण का अहंकार टूटने का नाम नहीं ले रहा था। उसने सेना को आदेश दिया, बेहतर से बेहतर सैनिक तैयार करो। वानरों और मनुष्यों से युद्ध होगा। पर उसके मंत्रियों, उसके भाइयों और उसके पुत्रों के चेहरों पर चिंता के बादल छाए हुए थे। विभीषण ने रावण को समझाया, भैया, सीता को लौटा दो। हनुमान कोई साधारण वानर नहीं, राम देवतुल्य है। युद्ध विनाश लाएगा।
पर रावण ने विभीषण को अपमानित किया और राज्य से निकाल दिया। विभीषण उड़ते हुए राम के पास पहुंचे और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपके आश्रय में हूँ, मुझे शरण दीजिए। राम ने प्रसन्न होकर विभीषण को गले लगाया और कहा, जो मेरी शरण में आए वह मेरा है। विभीषण, अब लंका में तुम ही हमारे सहायक होगे। वानर सेना ने विभीषण को अपने कंधों पर बैठाया और जयकारों के साथ उनका स्वागत किया। अब युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी। सेतु बन चुका था, सेना तैयार थी। राम का चेहरा तेज से चमक रहा था। लक्ष्मण के नेत्रों में दृढ़ संकल्प था। हनुमान, अंगद, जांबवान, नल, नील और लाखों वानर सैनिक उत्साह से गर्जना कर रहे थे। अंततः वह क्षण आ गया जब राम ने समुद्र पार करने का संकेत दिया। वानर सेना रणनाद करते हुए सेतु पर दौड़ पड़ी। पृथ्वी गूंज उठी, जय श्री राम, जय वीर हनुमान। लंका विजय के लिए आगे बढ़ो। समुद्र की लहरें उनके कदमों को प्रणाम कर रही थीं और लंका के स्वर्ण महलों की दिशा में धर्म की सेना बढ़ चली थी।